जिंदा दिलाने लाहौर के लिए एक और तोहफा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी आज वॉल्टन रोड पर नए फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखेंगे। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने के लिए तकरीब आज होगी। मंसूबे से वॉल्टन रोड पर ट्रैफिक और उससे पैदा होने वाले मसाइल हल हो जाएंगे। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी अली रामे। बिल्कुल, ये एक और प्रोजेक्ट है जिसका संग बुनियाद जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो आज रखेंगे और ये मशहूर है चील चौक के नाम से। और यहाँ पर मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर जो है उसकी तमीर का मंसूबा, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो की जाएगी। उस हवाले से आज दोपहर में ये तकरीब मुनक्कद होगी तो मंसूबे से वाल्टन रोड पर जो ट्रैफिक और उससे पैदा होने वाले मसाइल है वो हल होंगे। तो मंसूबे की तकमील से वाल्टन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में एक बड़ी रुकावट जो है वो खत्म हो जाएगी और इस मंसूबे को CBD पंजाब की तरफ से शुरू किया गया है और इसमें वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट जो है वो भी शामिल किया गया है। तो फ्लाईओवर की जगह पहले 2 प्रोटेक्टर यूटर्न्स बनने थे जिस पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत आने थे। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हदायत दी CBD पंजाब को और NLC और नेस्पाक ने फ्लाईओवर के मंसूबे पर जो है वो कुछ काम किया और 20 करोड़ रुपए की बचत जो है वो की गई। अब इस फ्लाईओवर से 750 मीटर 2 लेन जो है वो उन पर ये मुश्तमिल होगा और रोजाना इससे मुल्हका तकरीबन 10 लाख की आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी। कैंची फिरोजपुर रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक जो है वो बआसानी से डिफेंस जा सकेगी जिससे वाल्टन रोड पर ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। तो CBD पंजाब इस मंसूबे को 120 दिनों में जो है वो मुकम्मल करेगी और इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खसूसी एक हदायत दी थी कि कौमी हीरोज और शहीद उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इस ऐसे मंसूबे जो उनका नाम रखा जाए जिस पर इस मंसूबे का नाम जो है वो एक रिटायर्ड जो मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद है उनके नाम के ऊपर इस ठीक है, अली रामे हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। दूसरी जानिब निगरान सेटअप में पंजाब के ज़राए आमदन में भी इजाफा हो चुका है। निगरान दौरे हुकूमत में ज़राए आमदन साबिका हुकूमतों से बेहतर रहा। पंजाब के सूबाई महकमों ने पिछले माली साल की निस्बत ज़्यादा रेवेन्यू जमा किया। इस हवाले से भी बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, माली साल का हदाफ होता है कि रेवेन्यू जो है वो जमा करना। तो उस पर निगरान हुकूमत का जो एक क्राइटेरिया था वो उस पर महकमा खजाना पंजाब को भी हदायत जो है वो जारी की गई थी कि पंजाब के अंदर रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से हासिल किया जाए। अब इस वक्त क्योंकि तमाम महकमों को हदायत थी तो 80% तक हदाफ है वो तमाम सूबाई महकमों से उनकी कलेक्शन जो है वो कर ली गई है। अब इसमें टैक्स माली साल में हदफ 500 तक अब उसमें वो पंजाब हुकूमत है वो उसको हासिल करने में ठीक कामयाब हो है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों में तेमादारों के मसाइल से भी आगाह। PIC के सामने स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्ट एरियाज बनाए जा रहे हैं। रेस्ट एरियाज में सिटिंग प्लान को आलमी मेयार के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, जबकि 500 लोगों के बैठने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्ट एरिया के डिज़ाइन पर काम जारी है। आरामदेह सीटों के साथ नीम दराजी क्लाइंट्स नस्ब किए जाएंगे, जबकि 50-50 लोगों के बैठने के लिए कुल 5 एरियाज भी बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी जहाँ मरीज़ों की और उनकी सेहत सहूलियात का जो है इंतज़ाम कर रहे हैं और बेहतरी के साथ पूरा फॉलो अप करके उनको अच्छी से अच्छी सहूलियात देने के लिए पुरअज़म है, वहीं पे वो उनके साथ आने वाले जो उनके वरसा हैं, एतमादार हैं, उनके साथ जो फैमिलीज़ हैं, उनका भी प्रॉपर ख्याल रखने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जो PIC का स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट के पहले एमरजेंसी को अपलिफ्ट किया गया, अब जो उसके साथ मेहमान सराय बनाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक एलिवेशन जो है उस मेहमान सराय की होगी और उसका डिज़ाइन जो अब रिवील हुआ है उस डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो ना सिर्फ स्ट्रक्चर है बल्कि उसके अंदर मुनासिब इंतज़ामात बैठने का और आराम करने का भी होगा कि अगर मरीज़ अंदर सेंसिटिविटी के साथ अपना इलाज करा रहा है तो बाहर उसके साथ आने वाले या उसके साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको एक अच्छा माहौल मुहैया किया जाए। और इस तरह के 5 स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सिटिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे PIC के सामने, जिनके साथ काम जारी है। और डिज़ाइन जो उसका रिवील हुआ है उसमें बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या वो बाहर बैठे होते हैं, सड़कों में बैठे होते हैं, चादरें बिछा के लॉन में, मस्जिद में, जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठते हैं, या सामने रेस कोर्स चले जाते हैं। लेकिन अब उनके लिए मेहमान सराय के नाम से हुकूमत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है और इस पे इसी रवा माह के अंदर अंदर ही काम मुकम्मल करके PIC मैनेजमेंट के हैंड ओवर किया जाएगा, जिसके बाद इसको लवाहिकन वर्सा के लिए और तीमारदारों के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुर्र नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
आवाम के लिए सस्ती सेहत और मेयारी सहूलियात मोहसिन पंजाब की तरजीह है। महकमा हेल्थ को अद्वियात की खरीदारी के लिए 65 करोड़ जारी कर दिए गए। DHQ, THQ की रिवैम्पिंग के लिए 40 करोड़ जारी किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से तफसीलात जान लेते हैं। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने PHA लाहौर को 5 करोड़ रुपए जो है लाहौर की तज़ीन रहायश और लाहौर के जो PHA के जो तरक्याती प्रोग्राम है या जारी स्कीमें हैं उनके लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ताकि लाहौर को खूबसूरत किया जा सके। जबकि हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी जो है उसको 60 करोड़ रुपए महकमा खजाना ने जारी किए हैं और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है और जो DHQ अस्पताल है उनकी रिवैम्पिंग के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को अद्वियात की खरीदारी के लिए 65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये फंड महकमा खजाना ने जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही रहेगा कैसे खोखर, मजीद डिटेल्स जानेंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए जमीन की अलॉटमेंट की समरी भी इरसाल की गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमाम स्मार्ट पुलिस स्टेशन को जमीन अलॉट करेगा। स्मार्ट पुलिस स्टेशन को वजीर आला के विजन के मुताबिक जमीन दी जाएगी। इस हवाले से भी डिटेल्स जानेंगे कैसे खोखर से। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि पंजाब में और लाहौर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाया जाए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए जो है वो जमीन की अलॉटमेंट की समरी जो है अरसाल किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस खबर की तस्दीक किया। अब जमीन पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन को अलॉट होगी जिसके बाद महकमा CNW जो है ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग जो है बनाएगा और इस हवाले से काम जो है मजीद फिर आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, कैसे खोखर हमारे साथ ही रहिएगा। महकमा दाखिला ने तमाम इजलास से सिक्योरिटी प्लान मांग लिया है। महकमा दाखिला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर से फौज रेंजर्स की डिमांड मांगी है। किस जिले में कितनी फौज रेंजर्स की जरूरत है, इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है। जी कैसे खोकर, इस हवाले से भी डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम अजला के DC को मरासला लिखा है कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए कितनी फौज, कितनी रेंजर और कितना सिक्योरिटी प्लान, कितनी पुलिस का आपको जरूरत होगी इसके लिए बताया जाए ताकि रेंजर और पुलिस और रेंजर और फौज की रिक्वेशन की जा सके। और महकमा दाखिला ने CCTV कैमरे की अपडेट जो है सूरत जो हसास पुलिस स्टेशनों पर लगने थे उनकी भी तफसील DCO से मांग ली है और DCO को कहा है कि फौरी तौर पर हसास पुलिस स्टेशनों पर CCTV लगाने की जो प्रोक्योरमेंट है वो तो हो चुकी है, अब कैमरे भी लगाए जाएं और इस हवाले से उनको कैमरों को फिर इंटरनेट के जरिए जिले का जो कंट्रोल रूम है उसके साथ मुंसलिक किया जाए और फौज रेंजर की डिमांड जो है महकमा दाखिला को अरसाल की जाए ताकि इलेक्शन कमीशन को भेजकर जो है फौज रेंजर जो है उसकी डिप्लॉयमेंट जो है इलेक्शन के दौरान उसके इंतजाम मुकम्मल किए जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसे खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। शदीद सर्दी की लहर में नमूनिया ने लाहौर समेत पंजाब भर में खतरे की घंटी बजा दी है, जबकि नमूनिया से केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया के मजीद 125 नए मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में नमूनिया से 10 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। अजमत आवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी अजमत, बताइएगा शहर भर में क्या सूरत हाल है नमूनिया के मरीजों की। जी बिल्कुल, नमूनिया से न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब में भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है और नमूनिया से जो केसेस की जो तादाद है उसमें इजाफा जारी है। आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया के मजीद 125 जो नए मरीज़ हैं वो सामने आए जो कि मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि पंजाब भर में जो नमूनिया से अमवात हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर के अंदर जो है वो नमूनिया से 10 अफराद जो हैं वो जहाँ बक हो चुके हैं, जबकि अगर लाहौर में अमवात की बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से जो अमवात की जो तादाद है वो 17 तक जा पहुँची है, जबकि पंजाब भर में जो नमूनिया से अमवात की तादाद गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान जो है वो 71 तक जा पहुँची है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो नमूनिया है उसका खतरा फरवरी तक बरकरार है। जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जवेद अकरम के मुताबिक भी जो इस साल जो सर्दी है वो पिछले 20 साल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पड़ी और फ़ज़ाई लूदगी में भी इजाफा होने की वजह से इस बार नमूनिया के केसेस और अमवात में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो तिबी माहिरीन के मुताबिक इस साल नमूनिया का जो खतरा है वो फरवरी तक बरकरार है और सबसे ज़्यादा जो नमूनिया का खतरा है वो 5 साल से कम उम्र बच्चे और जो बुजुर्ग अफराद हैं उनका ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है और अगर ऐसे में उनको नमूनिया हो
पहुंचे तो उनके अंदर जो अमवात की शरह वो बहुत ज़्यादा है। तो तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त किया कि फरवरी तक गर्म कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने बच्चों को और बुजुर्गों को बाहर ना लेके जाएं। और अगर शहरियों ने ख्याल ना रखा तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ नमूनिया के केसेस में इजाफा होगा, बल्कि खुदा ना खास्ता नमूनिया से जो अमवात है उनकी तादाद में भी इजाफा देखा जा सकता है। आपको बताएं कि शहर में सूरज की किरणें मौसमी शिद्दत में हल्की फुल्की कमी हुई है और हवा 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है बारिश के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल क्या है मौसम की, कोमल असलम बताएंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सूरज की किरणें बिखरते ही जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है और टेम्परेचर में भी अच्छी खासी जो है वो बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजी शाहिद साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं हमारी जो आवाम है वो जानना चाहती है बारिश के क्या इम्कानात हैं, कब तक खुशखबरी सुनाई जाएगी, मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, क्या कहना है? देखिए, लाहौर का मौसम आज इन दिनों में काफ़ी सर्द है और टेम्परेचर काफ़ी कम जा रहा है और ख़ास तौर पे जो धुंध की वजह से सूरज कम निकलता है और उससे दिन का टेम्परेचर भी काफ़ी कम है। पहाड़ों पे भी अभी तक एक भी बड़ी बर्फ़बारी नहीं हुई। मरी वाले भी लोग इस खुशगवार इवेंट के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों फरवरी में एक्सपेक्टेड तो हैं बारिशें, लेकिन अभी जो आने वाले दिनों में कमिंग डेज़ में कोई बारिश नहीं है। लेकिन ये मौसम जो है अब वक्त के साथ साथ खुशगवार होना शुरू हो गया और सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी आनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने डायरेक्टर साहब की बात सुनी। उनकी जानब से बताया गया है कि फिल वक्त बारिश से मुतल्लिक़ कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। जनवरी के पहले 3 हफ्ते जिस तरह के खुश गुजरे हैं उसी तरह से जो है वो आने वाले दिन भी खुश गुजरेंगे और बारिश से मुतल्लिक़ जो है वो ये बताया जा रहा है कि फ़ेब में अच्छी बारिश हो सकती है, फिल वक्त कोई इम्कान मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो एक है कि मजमूई शरह 175 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दुनिया भर में 5वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। सीएम की हिदायत पर हमारे साथ कोमल थी, अपडेट कर रही थी। महकमा एक्साइज की माली साल के पहले 6 माह में टैक्स कलेक्शन में कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श। डीजी एक्साइज ने टारगेट हासिल न करने वाले अफसरान पर बरस पड़े। रवा माली साल के प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी की मद में टारगेट 45.5 अरब में से 65% का टारगेट दिया गया था। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही। महकमा एक्साइज रवा माली साल में जो टारगेट हुकूमत की जानब से दिया गया था 45.5 अरब, उसमें से पहले 6 माह के दौरान डीजी एक्साइज की जानब से इस पर बाकायदा तौर पर एक डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम जो रिकवरी हदफ था उसको मान्यूटली देखा गया। तो महकमा एक्साइज के अफसरान जो हैं वो हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आए हैं। डीजी एक्साइज की जानब से पहले 6 माह के दौरान चूँकि रियायती पीरियड होता है और शहरियों की जानब से बर वक्त टैक्स अदा किया जाता है, तो उसमें 65% का टारगेट गुज़श्ता माली साल को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया था, जिसमें सिर्फ 56% जो है वो महकमा एक्साइज की जानब से हासिल किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से 20 अरब से ज़ायद का हदफ था, जिसमें 64% पहले 6 माह में हासिल किया जाना था, लेकिन महकमा एक्साइज जो है वो उसमें हासिल नहीं कर सका। मोटर टैक्स की मद में 19 अरब से ज़ायद का टैक्स था, जिसमें 55% का हदफ दिया गया था, सिर्फ 49% हासिल किया गया है। एक्साइज ड्यूटी की मद में 3.5 अरब से ज़ायद का हदफ था, जिसमें 70% को अचीव किया जाना था, लेकिन सिर्फ 52% हासिल किया जा सका। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 1 अरब 34 करोड़ का हदफ था, जिसमें 55% जो था पहले 6 माह के दौरान हासिल किया जाना था और आइंदा टैक्स हासिल करने के लिए खुद फील्ड में मुतहरक रहने का हुक्म दिया है। आइंदा जो अफसरान इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनको ओहदों से हटा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं शेख रशीद के NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त। एपीलेट ट्राइब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देने का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। 3 रुकनी बेंच ने शहरी अरसलान मकसूद की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया। तो शेख रशीद के NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ ये दरख्वास्त है। एपीलेट ट्राइब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देने का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। 3 रुकनी बेंच ने शहरी अरसलान मकसूद की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया। शेख रशीद के NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त। एपीलेट ट्राइब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देने का फैसला बरकरार रखा गया। अभी आपको अपडेट करें कि शहर के एतराफ में छाई धुंध छटने लगी है। मोटरवे M2 सियालकोट, मोटरवे M11
11 घंटे बाद खोल दी गई है, जबकि मोटरवे M3 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स उनसे लेंगे। आबिद चौधरी बताएगा कौन कौन से मुकामात पर मोटरवे को खोल दिया गया है। जी बिल्कुल, शदीद धुंध के बायस रात के ही मोटरवेज को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर मुल्तान मोटरवे को तकरीबन रात 10 बजे के करीब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही 11 घंटे बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि धुंध की शिद्दत में कमी आने और हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पहले मोटरवे M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है तकरीबन 1.5 घंटा पहले खोल दी गई, लेकिन अब कुछ देर पहले मोटरवे M3 जो कि लाहौर मुल्तान मोटरवे है उसको भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के इस हवाले से कहना है कि शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र मोटरवे को बंद किया जाता है, लेकिन शहरी नेशनल हाईवे पर भी सफ़र करने के दौरान मोटरवे पुलिस की जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उस पर अमल करें, गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ गाड़ियों के दरमियानी रास्ता को यकीनी बनाएं और उसके अलबत्ता धुंध के औकात में गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें। अभी हद निगाह बेहतर है और मोटरवे पुलिस काम के कहने की शहरी अपना सफ़र को दिन के औकात में ही मुकम्मल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आबिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। शहरी घंटों इंतजार के बाद यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटने लगे। आधा दिन गुजर गया मगर यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। क्या वजह है, इंतजामिया का क्या कहना है, इस हवाले से हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, वो बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोर शायद ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी और इसके साथ साथ बढ़ती हुई कीमतों के बायस वीरान होते चले जा रहे हैं। इस वक्त हम शादमान यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं। यहाँ पे भी आधा दिन गुजरने के बावजूद ताहाल आटे की सप्लाई नहीं पहुँच सकी और यहाँ पर जो आटा है वो तकरीबन 100 से 150 थैला मुहैया किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गाहकों की तादाद होती है रोज़ाना की बुनियाद पे वो तकरीबन 400 से तजावज़ कर जाती है, जिसके बायस अगर आटा आता भी है तो आधे ग्राहकों को मिल पाता है और आधे से ज़्यादा ग्राहकों को नहीं मिल पाता और वो खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। इस तरह आपको जो दालों के रैक्स हैं उनकी सूरत हाल के हवाले से भी बताते चले जाते हैं। यहाँ पे जो सफ़ेद चना है वो पड़ा है, इसके अलावा काले चने पड़े हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कोई दाल मौजूद नहीं है। और ये शहर के बड़े स्टोरों में ये शादमान स्टोर जो है वो इसका शुमार किया जाता है। और इसके अलावा जो शहर के दीगर हिस्सों और इलाकों में वाक़ई यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। ताहाल कभी 145 और कभी इससे भी कम कीमत पर चीनी ओपन मार्केट के अंदर दस्तयाब होती है। आटे की और दालों की जो सप्लाई है वो सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आ रही है, जिसके वजह से सार्फिन जो हैं वो खाली हाथ इन यूटिलिटी स्टोरों से वापस लौट रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।